हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ चैप्टर 1.3 से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a एंड b सच दैट a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3। कह रहे हैं कि आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखना है पेयर ऑफ इंटीजर्स a और b। ये पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं और कंडीशन ये गिवन है कि जब a डिवाइडेड बाय b होता है तो रिजल्ट आता है -3। ठीक है, तो a और b के लिए ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं कि रिजल्ट क्या है, -3 आ जाए। ठीक है, एक चीज बताइए कि रिजल्ट माइनस में कब आएगा? जब आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं और रिजल्ट माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ए और बी में से कोई भी एक नंबर आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी ये माइनस में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर दो नंबर्स का डिवीजन हो रहा है और रिजल्ट आपका नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ए या बी में से कोई भी ऐसा नंबर होगा जो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, कोई एक नंबर। दोनों नंबर को नेगेटिव ले लेंगे तब बात गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस केस में रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको किसी एक, या तो ए को नेगेटिव ले लीजिए या तो बी को, फ्री हैं आप जिसको भी नेगेटिव लेना चाहते हैं। ठीक है, देखिए कि 3 कब आएगा। आपने ए को बी से डिवाइड किया और रिजल्ट 3 आ रहा है। मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं ये नेगेटिव साइन, लेकिन ए को बी से डिवाइड करने पर रिजल्ट 3 आ रहा है ना? तो देखिए जरा 2 इंटू 3 अगर मैं करता हूं तो वैल्यू 6 आती है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 इंटू 3 अगर करूंगा तो वैल्यू 9 आती है ना? यहीं से हम अपने नंबर्स ले लेंगे, है ना? 4 इंटू 3 अगर मैं करूं तो वैल्यू 12 आती है। ठीक है, उसी तरीके से 5 इंटू 3 अगर करूं तो वैल्यू क्या आएगी? 15, है ना? और फिर 6 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो वैल्यू आएगी 18। आपको कितने पेयर देखने हैं? हाउ मेनी पेयर्स इज रिक्वायर्ड? 5 पेयर्स, है ना? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यहां से हमें 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स आ जाएंगे, है ना? 2 डिवाइड करेगा 6 को, है ना? 2 डिवाइड करेगा 6 को तो रिजल्ट 3 आएगा। 3 डिवाइड करेगा 9 को, 3 डिवाइड करेगा 9 को तो भी रिजल्ट 3 आएगा। 4 डिवाइड करेगा 12 को, है ना? तो भी रिजल्ट 3 आएगा। इसी तरीके से 15 डिवाइड करेगा 5 को, सॉरी 5 डिवाइड करेगा 15 को तो भी रिजल्ट 3 आएगा। और 18 को अगर आप डिवाइड करेंगे 6 से तो उस केस में भी रिजल्ट 3 आएगा, है ना? देखिए अभी तक हमने क्या किया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या रखा है? पॉजिटिव रखा है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव में। द मोमेंट आप इन दोनों में से किसी एक को भी अगर आप नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे -6 लिया तो रिजल्ट -3 आएगा, आपने -9 लिया तो रिजल्ट -3 आएगा, -12 लिया तो भी रिजल्ट -3 आएगा, -15 लिया तो भी रिजल्ट -3 और -18 लिया तो भी रिजल्ट क्या आएगा? -3 आएगा। तो ये आपके पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं, -6 2, फिर -9 3, फिर -12 और 3। ठीक है, सॉरी 4 है ना, 4, -12 और 4, है ना? -15 और 5, ठीक है, -18 और 6। और भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो जैसे 7 इंटू 3 क्या होता है? 21 होता है। तो यहाँ पे 21 और -7, उस केस में भी रिजल्ट क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं जो आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है। बहुत ही सिंपल था, हमने इस तरीके से पेयर ऑफ इंटीजर्स को फाइंड आउट कर लिया, है ना? आप टेबल इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना? टेबल लिख के आप इंटीजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है
तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। इसी तरीके से 3 3 जा 9 होता है, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ते हुए नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स लिख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 says a temperature at 12 noon was 10 degrees above zero, है ना। 12 बजे, दिन के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो क्या है, 0 डिग्री से 10 डिग्री ज्यादा है। If it decreases at a rate of 2 degree per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं at 12 noon, क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से समझिएगा। 12 noon पे, है ना, 12 noon पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो 10 डिग्रीज अबव जीरो है। 10 डिग्रीज अबव जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हर 1 घंटे पे 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है ना, हर 1 घंटे पे पर आवर, है ना, हर 1 घंटे पे 2 डिग्री टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। यही तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ इट डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर टिल मिडनाइट, है ना, रात के 12 बजे तक ये जो टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है, ये कितने डिग्री सेल्सियस हो रहा है, 2 डिग्री, है ना। तो जरा समझिए कि जो डिक्रीज इन टेम्परेचर है, अब यहाँ पे आप अगर इंटीजर का यूज करें, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर का यूज करें, तो 0 डिग्री के ऊपर वाला टेम्परेचर आपने लिया क्या है, प्लस में, तो 0 डिग्री के नीचे वाला टेम्परेचर आप किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, है ना। 0 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर आप ले रहे हैं प्लस में, तो 0 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। इसी तरीके से डिक्रीज इन टेम्परेचर अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब यहां पे जो टेम्परेचर है वो ये जो 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर रहा है हर 1 घंटे पे, ये -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अब बताइए 1 PM पे ये जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, तो इस 10 डिग्री सेल्सियस में ये -2 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दीजिए, प्लस -2 डिग्री, यू विल गेट 8 डिग्री सेल्सियस, है ना। 2 o'clock पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 2 o'clock पे बताइए, ये 2 o'clock मतलब 2 PM है ना, ये 2 PM है ना, सारे PM में है ना, यहाँ पे मैं PM भी लिख देता हूं, ये PM है ना, PM, ठीक। तो 8 डिग्रीज है प्लस -2 डिग्रीज, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। 3 o'clock पे, 3 o'clock मतलब 3 PM पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 6 डिग्री प्लस -2 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। 4 PM पे, 4 PM पे टेम्परेचर क्या होने वाला है, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस 3 बजे था, 2 डिग्री कम हो जाएगा, तो ऐड कर दीजिए -2 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। फर्दर 5 PM पे अगर आप टेम्परेचर कैलकुलेट करें 5 PM पे, तो 4 PM पे ये 2 डिग्री सेल्सियस है, तो 2 डिग्री प्लस -2 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 6 PM पे, 6 PM पे जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 0 डिग्री प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस।
7 PM पे इसी तरीके से अगर आप फाइंड आउट करें 7 PM पे, तो ये हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू -4 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्लियर है। 8 PM पे, 8 PM पे टेम्परेचर क्या होने वाला है, -4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू क्या होने वाला है, -6 डिग्री सेल्सियस। 9 PM पे ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -6 डिग्री प्लस -2 डिग्री, दैट इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। 10 PM पे, 10 PM पे टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, -8 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। 11 PM पे, 11 PM टेम्परेचर क्या होने वाला है, -10 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू -12 डिग्री सेल्सियस। और 12 मिडनाइट, है ना, अब क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू -12 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई, है ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्रीज बिलो जीरो। 8 डिग्रीज बिलो जीरो का मतलब क्या हुआ, -8 डिग्रीज। तो -8 डिग्रीज टेम्परेचर कब है, तो आप कहेंगे 9 PM पे, 9 PM पे -8 डिग्री टेम्परेचर है। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, यहां पे क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि मिडनाइट पे, है ना, रात में 12 बजे टेम्परेचर क्या है, तो आप कहेंगे रात में 12 बजे टेम्परेचर जो है -14 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। 0 डिग्री से 8 डिग्री नीचे पूछा था, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस पूछा था, तो 9 PM पे, है ना, 9 PM, ठीक। और 12 AM मिडनाइट पे जो टेम्परेचर पूछा हुआ वो कितना है, -14 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।